गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? हम लोग अब पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज से हम लोग चालू करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डी एंड एफ ब्लॉक के कंपाउंड्स की प्रैक्टिस भी हमने खत्म कर दी थी, कंप्लीट हो गया था। तो चालू करते हैं, उसी से लिंक पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें आप बुक के सीरियल पे मत जाना, मेरा सीरियल अलग है बिल्कुल। इंपॉर्टेंट पार्ट को जैसे हमेशा की तरह अपन पहले कवर करते हैं, फालतू पार्ट को हम लोग बाद में कवर करते हैं। तो प्लीज 2 लेक्चर तक बुक को मत देखना, जब मैं कहूंगा तब आप बुक देखिएगा, ठीक है ना? इजीली आपका लेवल बनेगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इनको बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक और नाम है, वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्लियर? नाउ अब यहां पर आपको सबसे पहले देखना है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? पहला वर्ड है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? लॉन पेयर डोनर होते हैं, वो स्पीशीज जो लॉन पेयर डोनेट कर सकती हो। इन्हीं को लिवाइस बेस भी बोलते हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल नेचर के होते हैं। लिगेंड्स वो स्पीशीज होती है जो लॉन पेयर डोनेट कर सकती हो। और इसके बाद का तो ज्ञान आपको पता ही होगा। लॉन पेयर जो डोनर होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और न्यूक्लियोफाइल नेचर के होते हैं। इट्स क्लियर और नॉट? कमेंट दे दो जल्दी से। अब हम बात करते हैं इसके बाद अगला पॉइंट, जल्दी से अलर्ट हो जाओ। लिगेंड्स को हमने अपनी लैंग्वेज में बहुत सिंपल कैटेगरी में डाला। लिगेंड्स 2 टाइप के होते हैं, एक वीक लिगेंड्स और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। वीक लिगेंड और दूसरे होते हैं वो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। वीक लिगेंड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या होते हैं? तो जो पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई करा पा रहा है तो वो होगा वीक लिगेंड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड में बदल देंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से बच्चों? तो जो डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कई सारे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज इट इज है, उनको कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो वीक लिगेंड है। उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो अनपेयर्ड को पुश करके पेयर्ड में बदल दे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अपनी बॉसगिरी दिखाएगा। बॉसगिरी दिखाएगा मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड में कन्वर्ट करेगा। ये बात है आपके। क्लियर हो गया? बोलो। तो ये सबसे मेन फंडा है, वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड में बदल देगा वो कहलाएगा वीक लिगेंड। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, अनपेयर्ड को पेयर्ड में बदल देगा वो स्ट्रॉन्ग, और जो अनपेयर्ड को अनपेयर्ड ही रहने देगा वो होगा वीक लिगेंड। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल इसमें आता है वाटर, हैलाइड्स, OH। इस तरह के जो पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं ना, वो NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव वगैरह वगैरह। मेन तो आपके काम के 2 है, इतना भी याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा आपका, बिकॉज ये ही ज्यादा पॉपुलर है। क्लियर हो गया? जबकि इसमें क्या होंगे? अदर्स आएंगे, बाकी के जो भी बचे वो सब इधर डाल दो। ऑक्सीजन हेलोजन ग्रुप वाले जो लिगेंड्स हैं उनके अलावा जो भी होंगे वो सब इधर डाल दो जो हमारे काम के हैं। जैसे एग्जांपल लिखता हूं, अदर्स का मतलब क्या है? तो यहाँ साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ईन है। क्लियर? इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स बोले, और भी बहुत से हैं, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल फंडा बता रहा हूं। 98% किसी भी लेवल के क्वेश्चंस में आपको इन 2 से ही काम चल जाएगा। इनको वीक मानना, बाकी सबको स्ट्रॉन्ग मान लेना। ये इतने
पॉपुलर नहीं है कि बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप टेंशन मत लेना इनकी, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके तो आपको अपनी थोड़े टाइम बाद, तो 2-4 लेक्चर के बाद तो आपको खुद को अकल आने लग जाती है, खुद आइडेंटिफाई कर ले। तो प्राइमरी लेवल पर ये बात बहुत मस्त है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये मैंने लिगेंड्स को बहुत सिंपल वे में समझाया। लिगेंड्स की डिटेल पढ़ेंगे एनसीईआरटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक वगैरह में होती है, स्टार्टिंग में लिगेंड दे रखे होते हैं, पूरा ज्ञान दे रखा होता है, तो हम भी उसको करेंगे, लेकिन हम उसको बाद में करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको हम पहले कवर कर रहे हैं। यहां एक बात ध्यान रखना, अमोनिया बिटानिया 50-50 की तरह काउंट होता है अपने ट्रिक में, अप टू D5 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब डी में जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनमें अगर 5 इलेक्ट्रॉन तक हैं तो अमोनिया होगा वीक लिगेंड। लेकिन अगर D5 प्लस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब D5 के बाद वाले केस में डी में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो अमोनिया होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये बात एक दो एक्सेप्शंस के अलावा सब जगह बिंदास लगेगी। आप अभी मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, ठीक है। रिपीट करता हूं, पानी और हेलोजन्स के अलावा बाकी सबको नॉर्मल कैटेगरी में आप वीक मान लो। जितने भी पॉपुलर एग्जांपल है सब में ये बात लगती है, बाकी सबको स्ट्रॉन्ग मान लो। क्लियर। अमोनिया बिटानिया 50-50 वाला केस है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन तक अमोनिया को वीक मानना, डी में 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो अमोनिया को स्ट्रॉन्ग मान लेना। और ये बात जो भी बोर्ड पे इतना सा लिखा है, ये ही इस लेसन की 50% जान है मिनिमम। और ये ट्रिक सब जगह लगेगी, एक दो एक्सेप्शनल केस के अलावा, तो वो मैं आपको अभी प्रैक्टिस कराऊंगा तो अपने आप मिल जाएगी। क्लियर। अलर्ट नाउ। अब हम बात करते हैं इसके बाद, वो है आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसी का एक शॉर्ट नेम क्या है बच्चों, तो उससे बोलते हैं हम लोग CFT। ये क्या कहती है कि भैया जो डी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, डी ऑर्बिटल्स, ये आपको पता है 5 होते हैं, ठीक है ना। और ये स्प्लिट कर जाते हैं दो कैटेगरीज में, एक होता है T2Z ऑर्बिटल्स, दूसरे होते हैं वो होते हैं EZ ऑर्बिटल्स। इलेवेंथ के एटॉमिक में ये नाम आपने सुने होंगे। T2Z ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो होते हैं DXY, DXZ और DYZ। ये है आपका T2Z ऑर्बिटल्स। जबकि EZ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, DX2Y2 और DZ2। स्क्वायर वालों को EZ बोलते हैं और नॉर्मल वालों को T2Z बोलते हैं। ये इनके नाम है, ग्रेड ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल है ये बिटवीन एक्सिस कोऑर्डिनेट्स के बीच में होते हैं। T2Z ऑर्बिटल्स एक्सिस के बीच में होते हैं विद 45 डिग्री एंगल। कोऑर्डिनेट्स के साथ ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जबकि EZ ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये ऑन एक्सिस होते हैं कोऑर्डिनेट्स के बीच में, सॉरी कोऑर्डिनेट्स पर विद 90 डिग्री एंगल। तो ये जो है ये डी ऑर्बिटल्स की दो कैटेगरी है। क्लियर। T2Z एंड EZ ऑर्बिटल्स। अब ये जो ऑर्बिटल्स है, ये जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि ये ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल वेरी करता है, कैसे वो देखो। सबसे पहला बात है कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमारे पास 6 है
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब 6 से सराउंडेड है। ये एक वर्ड आया लिगेंड, एक प्राइमरी वर्ड था, वो मैंने समझाया। कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉलिड स्टेट में भी आप ये वर्ड पढ़ चुके हो। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? वो नंबर जो ये बताए कि कोई भी एटम और आयन कितने अदर एटम और आयन से डायरेक्टली सराउंडेड है। ये बेसिक लेवल का डेफिनेशन, हम इसको बाद में करेंगे। यहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट चीज को पहले देख रहे हैं। तो वर्ड तो मतलब पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब सराउंडिंग, कोई भी एक एटम और आयन कितने दूसरे एटम और आयन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कॉम्प्लेक्स होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तब क्या होगा? तब देखो, ये आपके जो डी ऑर्बिटल हैं, इनका स्प्लिटिंग कैसे होगा वो देखो पहले। ये आपका ओरिजिनल लेवल है डी का, ठीक है ना। अब ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए, तो छोटी छोटी बातें आपको बहुत अच्छी तरह देखनी है। नीचे आएंगे T2Z के 3 ऑर्बिटल्स, ऊपर जाएंगे EZ के 2 ऑर्बिटल्स। हाँ या ना? कोई डाउट है? ये आपका एनर्जी लेवल है और ये डी ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। क्लियर हो गया? पहला, नीचे कौन आए? T2Z, ऊपर कौन गया? EZ। ये है आपका DXY, DXZ, DYZ। कोई भी आगे पीछे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाले हैं DX स्क्वायर, Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल एनर्जी लेवल है। ठीक है ना। तो ये इस एनर्जी लेवल से किसी की एनर्जी ज्यादा हो गई, किसी की एनर्जी कम हो गई। ये बात आई समझ में? ठीक है। अब ये कौन कितना ऊपर और नीचे जाएगा, ये बात समझने की है। ठीक है, बिकॉज टोटल है हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स। ढंग से देखना, टोटल है हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स। इसमें से 2 ग्रुप बन चुके हैं, एक 3 का गैंग है और एक 2 का गैंग है। ये तीनों मिलके उनको धोएंगे और ये दोनों मिलके इनको लात मारेंगे। पक्का है ना? रिपल्शन आएगा, हाँ या ना? तो अब देखो, ये दोनों का वेटेज 40% है, ये 60% आउट ऑफ 5। अगर ये 3 है तो 60% वेटेज होगा, सिंपल मैथ्स है। और ये 5 में से 2 है तो इनका 40% वेटेज होगा, हाँ या ना? दोनों के बीच का ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इसे बोलते हैं डेल्टा ओ। पूरा नाम होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसे बोलते हैं हम लोग डेल्टा ओ। कोई डाउट है तो बोलो। आ गया समझ में? कोई डाउट? अब ये कितना नीचे चले गए और वो कितना ऊपर है, तो ये 60% ऊपर है, तो ये जो वैल्यू है ये 3/5 ऑफ डेल्टा ओ है। क्योंकि इनका जो लात मारने का है, मतलब रिपल्शन का इंपैक्ट है, वो 60% है। वहां वेटेज क्या है? 60%। और ये इस लेवल से इनको कितना नीचे धकिया देंगे, कितना नीचे पुश कर देंगे, ये होगा 2/5 ऑफ डेल्टा ओ। एक है 3/5, एक है 2/5। बोलो, कोई दिक्कत है? ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं आया? तो ये आपका एनर्जी डिफरेंस है। इसकी कैलकुलेशन जब एडवांस लेवल के अपन क्वेश्चन करेंगे ना लास्ट में, तब काम आएगा बहुत। और ये जो ओवरऑल गैप है, इस गैप को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ये पहला स्टेप हुआ। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अगर मान लो मैं यहां पर इसकी जगह
कोऑर्डिनेशन नंबर ले लूं, मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर ले लूं 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कॉम्प्लेक्स या ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल। तब क्या होगा? डायग्राम उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा होएगा समझो। ये एनर्जी है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, 2 नीचे आएगा और 3 ऊपर जाएगा। ये है आपका केस, ये डी ऑर्बिटल्स है। मींस ये है आपका इजी ऑर्बिटल, नाम नहीं लिख रहा हूं अब की बार, ये है 2Tg। देखो वही सेम वैल्यू तो वही रहेगी, क्योंकि 3 रिपल करेंगे तो वो नीचे धक्का मारेंगे अब की बार, तो इनको 60% नीचे कर देंगे, और ये 2 रिपल करेंगे तो ये 40% ऊपर करेंगे, तो ये हो गया आपका 40% का मतलब 2/5 ऑफ डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब है CFSE, पूरा नाम क्रिस्टल फील्ड, ये पूरा का पूरा है एनर्जी गैप है, ये से कहते हैं डेल्टा टी। टी का मतलब टेट्राहेड्रल और डेल्टा का मतलब एनर्जी, तो इसका पूरा नाम है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल, और ये है फॉर ऑक्टाहेड्रल। ये इसी एक की बात है, मतलब ये इक्वल टू ये है, कहीं ये सोचो कि ये बराबर ये है CFSE, इसका पूरा नाम है ऑक्टाहेड्रल के लिए, और ये CFSE है फॉर टेट्राहेड्रल। हाँ या ना? कोई डाउट है? ठीक है, ये नीचे कितना जाएगा बच्चों? ये आएगा 60%, मतलब 3/5 ऑफ डेल्टा टी। ये मैंने आपको समझाया। दोनों डायग्राम आई थिंक आ गए होंगे समझ में आपको। पहले इतना बोल लो, कोई डाउट है तो तुरंत बोल दो, जल्दी करो। चलो अब यहां देखो कैसे। अब हम देख रहे हैं फॉर वीक लिगेंड। वीक लिगेंड्स के लिए क्या होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन भरेगा इनमें, उसका अभी देखते हैं। पहले वीक लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन देखो, तो वीक लिगेंड्स में जो इलेक्ट्रॉन फिल होएगा, वो देखो आप। तो वीक लिगेंड में इलेक्ट्रॉन भरेगा 1 2 3। पहले कैसे भरेगा? 1 2 3 ऐसे। फिर 4th 5 इलेक्ट्रॉन पहले एक लेवल पे है, तो वही हॉर्न्स और पाउली के रूल्स को फॉलो करेगा। क्लियर हो गया? 1 बाय 1 करके जो भरते हैं सेम लेवल पे, तो 1 2 3। हॉर्न्स पाउली यही बोलते थे ना, पहले एक एक भरने दो, बाद में पेयरिंग की सोचना। अब 3 इलेक्ट्रॉन आने के बाद सोचना है पेयरिंग होगी या नहीं होगी। 3 से पहले मत सोचना, पाप लगेगा, नरक में जाओगे। तो 3 के बाद क्या होगा? 1 2 3 के बाद 4th इलेक्ट्रॉन आया, तो हमने क्या लिखा हुआ? वीक लिगेंड है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग नहीं करा सकता। इसका मतलब 4th और 5th इलेक्ट्रॉन वो यहां आएगा। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। 1 2 3 4 5 क्लियर? अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो क्या होता? 1 2 3, फिर पेयरिंग होती 4 5 6 ऐसे। क्लियर हो गया? देख देख लो, यहां मैं भरता हूं, वीक लिगेंड है तो कैसे भरेगा? 1 2 3, वो डब्बों में भर रहा है 1 2 3, तो उसका ऐसे लिख दिया मैंने, चलेगा ना समझाने के लिए। अब 4th का जाएगा इलेक्ट्रॉन, 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, 5th भी ऊपर आएगा। 1 2 3 4 5
कोई दिक्कत है तो बोल दो। नेक्स्ट, अब 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, वो यहां भरेगा। अब तो पेयरिंग होगी ना, क्योंकि अब तो सारे भर चुके हैं एक एक बार। तो 6 7 8 9 10, रिपीट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हो गया? ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, 1 2 3 तक तो सेम है, 1 2 3, अब पेयरिंग होगी 4 5 6, क्योंकि इसके बाद पेयरिंग करेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। 7 8 9 10, ऐसे देखो, 7 भरा, 8 भरा, 9 भरा, 10 भरा। रिपीट करता हूं, 1 2 3 स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करा लेगा, 4 5 6 7 8 9 10। आई थिंक समझ में आ गया होगा, जल्दी बोल दो भाई। ये बात डब्बे भरना मींस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करना आया कि नहीं आया, यहां मैं बता दूं। आया, वेरी गुड। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर। यहां क्या होगा, वीक लिगेंड है तो पहले यहां भरेगा 1 2, फिर ऊपर जाएगा। तरीका वही है, 1 2 3 4 5। पेयरिंग तो हो नहीं पाएगी तो इस तरह भरेगा। तो वीक लिगेंड है तो कैसे भर रहा है, 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर पेयरिंग होगी 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। बोलो, दिक्कत है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, 1 2 3 4, ऐसे 1 2, वो हैंड टू हैंड पेयरिंग करा देगा, 3 एंड 4, फिर ऊपर जाएगा 5 6 7 8 9 10। बोलो, कोई दिक्कत है तो बोल दो भाई, फटाफट कमेंट दो यहां तक कोई भी डाउट हो तो। नो डाउट, वेरी गुड। चलो, तो अब इसकी प्रैक्टिस चालू होती है। देखो, ये मैंने सीएफटी में कैसे इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होगा, लिगेंड वाले इलेक्ट्रॉन्स का, वो आइडिया मैंने दे दिया, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैसे बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में भी बीबीटी पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वगैरह देखते हैं, तो उसी का शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं। यहां पर टॉपिक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसे बोलते हैं बीबीटी। ये क्या बताता है, एक्सप्लेन ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इटेसेट्रा। ये सब चीजों का मेन ज्ञान ये ही चीज देता है।
बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही हमें ये सब चीजों का मेनली आइडिया होता है। कैसे? देखो, तो आपने पढ़ा हुआ है, अगर कहीं पे sp है, sp2 है, sp3 है ना, या फिर D3S भी आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा, बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। sp3d अगर कहीं है, या फिर dsp3 है, sp3d2 है, या फिर d2sp3 है, sp3d3 है, अगर कहीं पर d3sp2 भी मिल सकता है, बट sp3 dsp2 ये मेन आपके हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो उस केस में बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो यहां 180 डिग्री का एंगल होता है। यहां पढ़ा हुआ है बॉन्डिंग का बेसिक, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होगा। sp3 तो पता है, d3s अगर कहीं मिल रहा है ना, तब भी आंसर सेम होगा। तो ये इसको sp3 ही मान के सॉल्व कर देना। इसमें एंगल होंगे 90 डिग्री और 120 डिग्री के। यहां सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, यहां सारे एंगल 72 डिग्री और 90 डिग्री होंगे, यहां पर 90 डिग्री एंगल होते हैं। अगला केस मैं थोड़ा सा यूं कर दूं तो जिससे लाइनिंग टेढ़ी मेढ़ी ना हो। अब यहां पर ज्योमेट्री कैसी होगी, ये रिवीजन हो रहा है, तो यहां लीनियर होती है। यहां जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्रायंगुलर या ट्रायगोनल। यहां जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। यहां जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्रायगोनल। बाय पिरामिडल। यहां जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाय पिरामिडल भी इसको बोलते हैं बच्चों, पता है आपको। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है पेंटागोनल। ये तो आपको यहां इस लेसन में पढ़ने को आप लोगों के लेवल पे नहीं मिलेगा, मैंने लिख दिया है बस, बाई पिरामिडल। DSP2 की ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। ये मैंने इनकी ज्योमेट्रीज भी लिख दी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो अब बात क्या है यहां पर कि किस में क्या होगा वो देखते हैं अपन लोग, ठीक है। एक और बात आप देख सकते हो चाहो तो, डी ऑर्बिटल कौन से यूज होंगे कौन से नहीं होंगे, वो क्वेश्चन वैसे तो बॉन्डिंग में कर चुके हैं, लेकिन यहां पर भी मैं रिपीट कर देता हूं। इसमें जो डी ऑर्बिटल काम आते हैं यहां पर, इसमें जो डी ऑर्बिटल काम आएंगे वो होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यूज्ड डी ऑर्बिटल्स। इसमें कोई काम का नहीं है, इसमें कोई काम का नहीं है। यहां पर D3S होगा तो डी ऑर्बिटल तीनों एक्स वाई जेड वाले काम आएंगे, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। D3S की बात हो रही है। इसमें जो डी ऑर्बिटल काम आएंगे वो भी सेम होंगे, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। इसमें डी
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काम आता है और इसमें डी जेड स्क्वायर काम आता है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो कौन से डी ऑर्बिटल कहां काम आएंगे वो आपको पता होना चाहिए। आया कि नहीं आया है? टेबल में कोई डाउट हो तो फटाफट बोल दो, अदरवाइज अब चालू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस। जल्दी कमेंट दो। कमेंट दो जल्दी भाई। और हैशटैग क्या है मेरा, जल्दी बताओ। हैशटैग भी लिखो, भूल जाते हो आजकल। हैशटैग लाइक सब्सक्राइब तो करना ही बंद कर दिया तुम लोगों ने। समझ में कम आता है क्या? देखो अभी तक कोई कमेंट नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आया। रिपीट कर दूं? चलो अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक लेते हैं, निकिल टेट्रा क्लोराइड। इसका पूरा डिटेल देना है अपने को, क्या होगा, ठीक है ना। इसमें पूरा ज्ञान देना है। आपने अब तक PCl5 SF6 मिथेन वगैरह के हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे पिछले साल बॉन्डिंग में, क्लियर है। मैंने आपको 11th अभी इस साल भी रिपीट करवा दिए, तो वो पढ़े थे। उनको कैलकुलेट करना, पता करना अलग तरीका था। ये जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो एक बार एक दो एग्जांपल्स देखना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। बेसिक्स आपको बता ही दिया, रिवाइज हो गया है। तो निकल टेट्राक्लोराइड, सबसे पहले यहां पर जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो एक्स निकल का निकालना है, -4 क्लोराइड है तो नेगेटिव होएगा, -4 इजकल टू -2, एस एक्स इजकल टू +2 हो गया। तो ये क्या हो गया, निकल हो गया 28। निकल का सिंपल लिखता हूं मैं कॉन्फ़िगरेशन, निकल का सिंपल कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोल दिया आपको कितना है। तो आप कहोगे सर आर्गन 18 है 28 का, ये बेसिक समझा रहा हूं। 3D8 है और 4s2 है, हाँ या ना? कोई डाउट है? अगर जरूरत होगी तो हम लोग 4p 4d भी यूज ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ 4p लिख दिया। देखते हैं जरूरत होती है कि नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास निकला क्या, यहां पर निकल +2 का आंसर निकला। तो हमारे पास यहां क्या है, निकल +2 मींस 28। उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो उसका कॉन्फ़िगरेशन वही सेम, डायरेक्ट आर्गन 18, 3D8, 4s0 और 4p0, हाँ या ना? बिकॉज इलेक्ट्रॉन 2 निकल चुके हैं इसमें। ये तो निकल का तो बेस बनाने के लिए लिखा था, डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है इस एग्जाम में आपको। तो यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये तो 4s के इलेक्ट्रॉन्स यहां से एस्केप हो गए, ठीक है। डब्बे बना रहा हूं मींस ऑर्बिटल्स बना के समझा रहा हूं इस बात को। ये डी के 8 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब खाली है, हाँ या ना? अब समझने का काम आ गया है। यहां तक तो बहुत बेसिक बातें थी, कोई भी 11th का बच्चा भी कर लेगा। अब क्लोराइड कौन सा लिगेंड है, जितना भी लिगेंड की स्ट्रेंथ को हम अलग से पढ़ेंगे। अब ट्रिक्स वाले एपिसोड में जाओगे तो वहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक लिगेंड्स की स्ट्रेंथ का एक वीडियो बना रखा है ट्रिक वाला, वो भी आप देख सकते हो, नहीं तो मैं बाद में कराऊंगा ही कराऊंगा। तो अभी हमने जितना ज्ञान लिया है ना स्टार्टिंग में, उसमें इतना जरूर लिखा था पानी और क्लोराइड वीक लिगेंड है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग है। तो वो देखते ही समझ में आ गया क्लोराइड क्या है बच्चों, वीक लिगेंड है, हाँ या ना?
तो वीक लिगेंड है, तो इसका मतलब जब हम निकिल से निकिल +2 है एज निकिल टेट्राक्लोराइड, ये है अपना केस, क्या होगा, निकिल +2 से वीक लिगेंड जोड़ना है। तो आपको पता है वीक लिगेंड क्या करते हैं, वो कहेगा बबुआ हम का कर सकत हूं, हम तो गरीब हूं, वीक हूं, तो हम कछु ना कर सकत। हाँ या ना। तो निकिल टेट्राक्लोराइड में जो क्लोराइड है वो वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये बात आपको मैंने बताई थी। हाँ या ना, पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो देखो यहां पर ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर यही वाली लिखी मैंने। इसके बाद आगे की बात करें तो यहां पर 4 क्लोरीन है, तो वो अपने लॉन पेयर देंगे, एक क्लोराइड का लॉन पेयर, दूसरे का, तीसरे का और चौथे क्लोराइड का लॉन पेयर। चारों क्लोराइड के लॉन पेयर मिल गए, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बोलो कोई दिक्कत है तो बोल दो, मतलब ये पेयरिंग तो करा नहीं पाएगा, हाँ या ना। तो अब 4 क्लोराइड अपने लॉन पेयर कहां देंगे, तो आगे जो खाली ऑर्बिटल है उनमें वो अपने लॉन पेयर टिका देंगे। ये लो ऐश करो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल है। आगे की ज्ञान तो यहां पर है, मैं फॉर्मेलिटीज कर रहा हूं। 109 डिग्री 28 मिनट यहां पर बॉन्ड एंगल है, हाँ या ना। अब देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं इसमें, तो पैरामैग्नेटिक होगा। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बेसिक बात है। इफ मॉलिक्यूल कंटेन्स, बहुत बेसिक बात है, इफ कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन होगा पैरामैग्नेटिक। इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन होगा डायामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डाया है। डाया का मतलब नो मैग्नेटिक रेस्पॉन्स, यहां क्या होगा, मैग्नेटिक रेस्पॉन्स होगा, बहुत बेसिक बात है। और यहां नो मैग्नेटिक रेस्पॉन्स। क्लियर हो गया, कोई डाउट। तो यहां पर हमने निकिल टेट्राक्लोराइड जो है उस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकाला, ज्योमेट्री निकाली, एंगल निकाला, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाली, मतलब जो भी कुछ था सब कुछ निकाल डाला। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, निकिल का ही दूसरा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है निकिल टेट्रासाइनाइड। इसको देखते हैं हम लोग। यहां पर अब डायरेक्ट चल रहा हूं मैं, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लो, निकाल लोगे, साइनाइड नेगेटिव होता है तो निकिल यहां भी +2 है, तो ये स्टेप छोड़ दिया, ये स्टेप ले लेता हूं। निकिल +2 कॉन्फ़िगरेशन 28 है, सेम बात। तो क्या होगा, डब्बा ही बना रहा हूं मैं डायरेक्ट, फालतू एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, सामने लिखा हुआ है इसलिए चलेगा ना। 3D8 4S0 4P0, यहां तक तो सेम बात है। तो ये तो मैंने यहां से एज इट इज यहीं से कॉपी मार दी, क्योंकि ऊपर का ज्ञान सब सेम है दोनों में।
अब अगला स्टेप आता है निकिल +2 से जो समझने की बात है एज निकिल टेट्रासाइनाइड। निकिल +2 से आगे क्या आएगा बच्चों, बनाना है हमें कॉम्प्लेक्स निकिल टेट्रासाइनाइड, तो वो देखना है अपने को। क्लियर? तो साइनाइड आपको पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्योंकि अपनी ट्रिक में हमने लिखा है क्लोराइड मतलब हैलाइड एंड वाटर के अलावा बाकी सबको स्ट्रॉन्ग मान लो अभी के लिए। तो साइनाइड अपने आप क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग में बदल देते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो 8 है ना, ये अनपेयर्ड, इनको सबको पेयर कर देंगे, मतलब इसको बोले कि तू अंदर चल बेटा, हाँ या ना, इसको पुश करके इधर भेज देंगे। बाकी सब हालचाल सेम है। अब 4 साइनाइड लिगेंड आएंगे, तो एक यहां जुड़ेगा, एक यहां, यहां। तो आंसर क्या हो गया, एक डी है, एक एस है और एक पी है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। 90 डिग्री एंगल हो गया, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोलो। समझ में आया? देखो पेयरिंग कर दिया, उसके बाद 4 जो लिगेंड है लॉन पेयर आएंगे, तो वो 4 ऑर्बिटल्स में रेगुलर भर दो। बस इतना ही तो करना है। कोई दिक्कत है तो कमेंट दे दो भाई। अब एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्ट लिख रहा हूं डाया मैग्नेटिक होगा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट बोले, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूं। स्पीडली कमेंट दे दो भाई। नो डाउट, मिटा दो फिर। चलो अब करते हैं हम लोग आगे, एक दो क्वेश्चंस और मैं आपको देता हूं प्रैक्टिस, कुछ टाइम दूंगा, उसके बाद उनको हम लोग एक एक करके चेक करते रहेंगे। आपको CFT और BVT दोनों का ज्ञान मिल गया। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। यहां से अगर हम बात करें बोर्ड लेवल पे, बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है 3 मार्क का, नहीं तो 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन तो बनते ही हैं, रीजनिंग या कुछ भी पूछ लेंगे, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, डिटेल की डिटेल, कुछ भी पूछ लेंगे। कंपटीशन के पेज पलटोगे, एवरी ईयर कोऑर्डिनेशन से JEE में भी मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ 25 भी। और निट में मिनिमम टू मिनिमम अगर हम बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, मीन 8 to 10% तो मिनिमम वेटेज है इस लेसन का। ठीक है ना? तो अब हम लोग वन बाय वन करके देखते जाएंगे। आप लोग इस एग्जाम्पल को सबसे पहले करो, ठीक है? करते जाओ। दूसरा मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, वो दे रहा हूं MnF6। तीसरा आपको दे रहा हूं, वो दे रहा हूं CrH2O का +3। और चौथा आपको दे रहा हूं Cr। 4 एग्जाम्पल अभी इनिशियल लेवल पे दे रहा हूं, वन बाय वन करते जाओ आप बच्चों, मैं आपको चेक करा दूंगा। ये 4 एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखे, करो।
चलो देखो बच्चों, यहां पर हमने निकिल टेट्रा कार्बोनिल का देखना है। तो निकिल टेट्रा कार्बोनिल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है निकिल का। ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 होता है, तो निकिल का भी 0 हो गया। बताने की जरूरत होगी नहीं। आई थिंक कोई प्रॉब्लम है उसमें तो बोल दो जल्दी से। तो निकिल का कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया, यस और नो। अब कार्बन मोनोऑक्साइड मींस कार्बोनिल ग्रुप जुड़ेगा, तब क्या होगा? तो वी नो कार्बोनिल ग्रुप इज वीक लिगेंड। जो ट्रिक बताया है उसके हिसाब से कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? वीक लिगेंड की तरह है। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। तो यहां पर हमने क्या किया? कार्बन मोनोऑक्साइड को जोड़ेंगे। सॉरी, मैं गलत बोल गया, उल्टा बोल गया। कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग है बच्चों। क्लियर? तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो क्या करेगा? ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको पुश करके अंदर भेज देगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पुश करके वो अंदर भेज देगा। ऐसे बोले चल भाग। अब ये यहां पर है ऐसे, तो ऐसे तो रहेगा नहीं, बीच में गैप आ रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। तो ये कहेगा भैया तेरे को अलग से इनविटेशन थोड़ देंगे, तू भी अंदर भाग। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा? इन दोनों कबूतरों को भी अंदर भेज देगा, बोले भागो यहां से। क्लियर? बॉस लोग है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब बॉस है। तो वो क्या करेगा? भाई लोगों के लिए जगह छोड़ो, चलो। तो ये इस पहले इसको पेयर्ड करेगा और फिर इन दोनों को भी यहां अंदर भेज देगा। इतना क्लियर हुआ क्या? यस और नो? जल्दी बोल दो। अब आफ्टर दैट, इसके बाद की बात होगी। इसके बाद 4 कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप के लिगेंड्स जो है वो ऐसे जुड़ जाएंगे। तो ये 4 लिगेंड आके जुड़ गए, तो अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हो गया? तो आंसर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वंस मोर कर देता हूं बेटा, रुको। देखो, सबसे पहला काम है निकिल का कॉन्फ़िगरेशन ओरिजिनल, और निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर यहां 0 है। ये तो क्लियर है सबको? तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, इट मींस क्या होगा? ये ही निकिल का कॉम्प्लेक्स में भी रहेगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, वो कैसा लिगेंड है? तो आंसर है वो है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ट्रिक वाले कंसेप्ट से वाटर और हैलाइड्स के अलावा बाकी सबको स्ट्रॉन्ग मान लो अभी। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड में बदल देगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? अनपेयर्ड को पेयर्ड में बदल देगा। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको पुश करके बोले चल अंदर भैया, तो इसको पुश करके अंदर भेज दिया। तो ये हो गया एक। अब इसके बाद जैसे यहां समझा देता हूं उस बात को। देखो, ये अनपेयर्ड से पेयर्ड हो गया, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि ये यहां बैठा हुआ है और ये बीच में गैप है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वापस इसको कहेगा भैया तू भी अंदर भाग यहां से। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। अब करेक्ट और प्रॉब्लम है अभी भी तो बोल दो। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। एंगल 109 डिग्री है, 28 मिनट है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और डाया मैग्नेटिक है। डाया मैग्नेटिक है। ये इनका पूरा डिटेल मैंने दे दिया क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। किसी और को भी अभी तकलीफ है तो जल्दी बोल दो भाई। एक एग्जाम्पल किया, दूसरा वाला करो फटाफट जल्दी से।
नाइट्रिक ऑक्साइड सर NO3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। NO में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमें लॉन पेयर डोनेट करना है बच्चों, ठीक है ना। तो लॉन पेयर डोनेट करना है, इट मींस हमें तो केवल एक ही पेयर का ध्यान रखना है, जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी बात यहां पर नहीं करनी है। क्लियर हो गया बच्चा? ठीक है, ये वाला करो अभी। NO का जो केस है ना, वो एक्सेप्शनल केस आते हैं, कभी NO प्लस होगा, कभी NO न्यूट्रल होगा। तो ये चीज अभी बाद में पढ़ेंगे, रुको एक मिनट, पहले ये खत्म करें, बेस बना दे अपन, जब लिगेंड्स पढ़ेंगे तो वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर बंटी सिंह? Mn का हो गया, चेक करो। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ +3, तो डायरेक्ट मैं चल रहा हूं, बेबी स्टेप्स नहीं करूंगा। तो Mn का ओरिजिनल क्या है वो मैं यहीं पे लिख देता हूं, आर्गन 18 3d5 4s2 4p0। जरूरत होगी तो डी भी लेंगे अपन। ये ओरिजिनल Mn का है, अभी ये Mn का बात हुआ, आया ना। अब Mn+3 बनाना है, तो +3 का मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s के निकलेंगे और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा D का। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4s के और बाद में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा D का। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। ये आपका हो गया, तो 3d4 हो गया। कोई डाउट? Mn+3। अब Mn का अगर मान लो यहां पर कॉम्प्लेक्स जो है Mn+3 एज MnF6-3 बनाना हो, तो Mn का ये जो फ्लोराइड है, ये आपको पता है वीक लिगेंड है। फ्लोराइड क्या है? वीक लिगेंड है। तो Mn के जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनको देखना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये Mn के 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 फ्लोरीन जुड़ेंगे तो क्या होगा, जितना हमने पढ़ा उसके हिसाब से 1 2 3 4 5, कम पड़ रहा है तो 4d भी मैं ले लूंगा यहां पर। 6 ऐसा होना चाहिए। इट मींस जितनी नॉलेज हमने ली है उसके हिसाब से DsP3D होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता। इंस्टॉलमेंट कभी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि एक डी पहले आएगा एक डी बाद में आएगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोलो। इंस्टॉलमेंट नहीं, या तो दोनों डी पहले के आने चाहिए या दोनों डी बाद के आने चाहिए। तो ये कंसेप्ट मतलब यहां जो आप सोच रहे हो वो गलत हो गया। तो अब क्या करें? तो सीधी सी बात है, वीक लिगेंड है तो वो पेयरिंग तो करा नहीं पाएगा। क्या आप इसको पुश करके अंदर भेज दो और अंदर जगह बना लो, तो वो पेयरिंग तो करा नहीं पाएगा। तो वो क्या करेगा? अब देखो उसका सही आंसर क्या होगा। देखो, तो यहां से वो इसको अंदर तो भेज नहीं पाएगा, तो वो कहेगा हम तो गरीब हूं, हम क्या कर सकत हूं। तो वो यहां से छोड़ के आगे चला जाएगा। पर ऐसे ऐसे आएगा। क्लियर हो गया? यहां से आगे चला गया तो वो ऐसे आएगा। ये कोई डाउट है तो बोल दो। बेटा आपका डाउट, बंटी सिंह आपका डाउट अभी जो टॉपिक चल रहा है उससे लिंक नहीं है, मैंने हिंट तो दिया था, ठीक है ना। तो प्लीज जब टॉपिक आएगा वेट करो,
तब अपने आप खत्म होएगा। ऐसे नहीं चलता कि बीच बीच में कुछ भी करोगे, आप ऑर्गेनिक का ले आओगे, इनऑर्गेनिक ले आओगे। जो टॉपिक चल रहा है ना उसकी बात करो, आउट ऑफ ट्रैक कभी नहीं जाता मैं अपनी क्लास में, तो सॉरी बोलना पड़ेगा मेरे को आपको। अब देखो यहां से क्लियर, ये चला गया, तो अब ये हो गया। अब वीक लिगेंड के कारण इसको ये नुकसान झेलना पड़ गया। एक बात ध्यान रखना, अगर बीच में ऐसे गैप आ गया तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ये बात भी आप ध्यान रखना। तो गैप आने का मतलब वीक लिगेंड है तो उनके मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली कम स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। 90 डिग्री होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक होगा। कोई डाउट है तो बोल दो, कोई डाउट है? यहां तक आया समझ में आपको कि नहीं? बोलो। चले हम आगे। नेक्स्ट, तो ये मैंने आपको Mn का ये वाला कॉम्प्लेक्स सिखाया। चलो लगे हाथ तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Mn का स्ट्रॉन्ग वाला देख के बताओ तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। ये वाला करके दिखाओ। फिर उनको क्रोमियम वालों को करेंगे अपन। जल्दी करो। कलर की बात बेटा थोड़े टाइम बाद करेंगे, कलर का कंसेप्ट आएगा, अभी टेंशन मत लो। अभी हम लोग केवल हाइब्रिडाइजेशन, हमने कलर वर्ड शुरुआत से ही नहीं लिया, तो इसका मतलब कलर का कंसेप्ट थोड़ा टाइम बाद कराएंगे। Mn का कलर होता है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो सब बातें आएंगी। वैसे तो बेसिक बात है Mn+3 का कलर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा शांति रखो, वो चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ये लेसन खत्म होगा फिर हम कलर और कॉम्प्लेक्स वाली चीजें खूब करेंगे। ये वाला करके दिखाओ पहले। हो गया ये? चेक करो। Mn+3 है तो डायरेक्ट चल रहा हूं अभी मैं। Mn+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? तो आंसर है, डायरेक्ट लिख रहा हूं 3d4, ऊपर ही सब कुछ खुला हुआ है दुकान, जरूरत होएगी तो डी भी ले लूंगा। तो D4 sp3, डी में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो क्या करेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो Mn+3s ये कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो क्या होगा? फोर एस 4p, ठीक है। क्या होगा? ये अनपेयर्ड को उसने पेयर्ड कर दिया। अब दोनों पेयर्ड नहीं हुए, ये क्यों नहीं हुआ वो बताता हूं। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले CFT समझाई थी ना, उसके कारण पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो एक एक करके भरेंगे,
बाद में एक चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, वो पेयर्ड होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर। तो लिगेंड पावरफुल है तो ऐसा ज्योमेट्री आएगा। और अब क्या हो गया, ये आंसर आना चाहिए। आपने गलत किया है वैभव, आपका आंसर देख लो आप क्या मिस्टेक की, मैं अभी समझा देता हूं एक बार। तो अब आंसर क्या हो गया, D2sp3 90 डिग्री ऑक्टाहेड्रल, हाँ या ना। और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक, ये ज्ञान आपको होना चाहिए। बोलो भाई, ठीक है। अब क्या मिस्टेक हो रही है वो समझ लो आप लोग। तो मैं यहां पर इन दोनों को हम बाद में करेंगे, पहले ये जो मिस्टेक हो रही है ना इनको समझा देता हूं कि आपका आंसर ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज आप मिस्टेक क्या कर रहे हो, एक जो यहां पर है इलेक्ट्रॉन भरना है, तो वो जो डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग समझाया था, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। तो नीचे 2 और ऊपर 3, सॉरी नीचे 3 और ऊपर 2 आएगा। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक लिगेंड है, तो ये हो गया था हमारा केस। D4 समझा रहा हूं मैं आपको, ये वाला। कोई डाउट है तो बोल दो। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक लेवल पे ढंग से सुनना, ये एक लेवल के हैं दोनों, या तो हाइब्रिडाइजेशन में दोनों इन्वॉल्व होंगे या कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। अब हमने क्या किया था, यहां पर एक को इन्वॉल्व किया था, एक को छोड़ दिया था, ये भेदभाव नहीं चलेगा। क्लियर, तो दोनों को लो या दोनों को छोड़ो, दोनों को ले नहीं सकते हम लोग। तो हमने क्या किया, इसको भी छोड़ दिया कि भाई ठीक है, और आगे से भरना चालू कर दिया था। क्लियर हो गया, कोई डाउट है। और अगर मान लो D4 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तब क्या होगा। आई थिंक अब समझ में आ गया क्या मिस्टेक आपसे हो रही है। सिक्स का 1 2 3 फोर्थ या पेयरिंग करा लेगा। तो आपने क्या किया, इस तरह से ही भरने चालू कर दिए। हम ऐसा कर रहे हैं लेकिन ओरिजिनली भरेगा ऐसा ही, चाहे कोई भी एग्जाम्पल हो। क्लियर, तो 4। तो इसके कारण क्या हुआ, ये दोनों डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में काम आएंगे, आगे एस और पी तो है ही है। ठीक है ना, कोई डाउट है तो बोल दो, फटाफट कमेंट दो जल्दी से। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया। रिपीट करना है तो बोल दो, जल्दी के बोलो। नो डाउट, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हो, डाउट नहीं पूछते हो। चलो, तो वो क्रोमियम वाले एग्जाम्पल को चालू कर दो, पता चलेगा कितना आया कितना नहीं आया। करते हैं यहां पर हम लोग। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, क्रोमियम के साथ 6 वाटर है, ये करके दिखाओ। और फिर क्रोमियम के साथ 6 साइनाइड वाला भी था, ये करके दिखाओ। ये दोनों एग्जाम्पल आपको करने हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहां पर लेंगे Fe के साथ CN6 -3,
दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग कोबाल्ट के साथ F6-3। पहले ये 4 एग्जाम्पल लेते हैं, फिर पता चलेगा आपको कितना समझ में आ रहा है या कितना नहीं आ रहा है। D2 बेटा, डी स्मॉल होता है, कैपिटल नहीं होता। ऋषि, डी स्मॉल होता है, आप कैपिटल कर रहे हो। देख लेते हैं अपन आंसर। देखो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर है 3, Cr+3, एटॉमिक नंबर 24। तो आर्गन 18 3d3 होता ओरिजिनली, 3d5 4s1 होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं पहले एक स्टेप लिख देता हूं, ठीक है ना। अब +3 हो गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये निकला और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, तो हो गया 3d3 4s0। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोलो। खत्म। ऑर्बिटल्स भर के बता देता हूं मैं। लैंग्वेज तो आप लिख लोगे ना, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम ये वो। अब वो बात तो वंस अपॉन ए टाइम की हो गई। बोलो। तो अब क्या होगा? 6 लिगेंड है तो 1, वीक है ना, तो कोई पेयरिंग एंड पेयरिंग का सोचो ही मत। 3 4 5 6, तो आंसर आएगा D2sp3। और D2sp3 है, इसका मतलब 90 डिग्री। अब वो बातें तो बहुत, देखो ऑक्टा लिख के छोड़ रहा हूं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मीनिंग हो गया पैरामैग्नेटिक होगा, वो शॉर्ट में लिख दिया। दूसरा एग्जाम्पल करो फटाफट। इसका क्या करोगे? आंसर बोलो फटाफट। D2sp3, इसमें भी सेम आंसर। चेक कर लेते हैं। तो क्रोमियम यहां भी +3 है कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा? 3d3 डायरेक्ट लिख दिया ऊपर का ही मैंने, 4s0 4p0, मींस डब्बे बना दो। अब ऊपर तो क्या था? वीक लिगेंड था। अब यहां पर क्या है? ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग नहीं कराएगा क्या भाई? तो Cr+3 से बनाना है अपने को
एज CrCn का होल 6-3। तो पेयरिंग होगी कि नहीं होगी? आपने क्या पेयरिंग करवाई या नहीं करवाई, ये बताओ। देखो यहां पर अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था मैंने कि भाई डी के जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 के बाद भर सोचो, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो सोचना है कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी। CFT का डायग्राम बना के समझाया था यहां पर ऐसे। तो 3 तक तो क्या होगा, 1 2 3। अब चौथा आएगा तो सोचो, इसका मीनिंग है कि वीक हो या स्ट्रॉन्ग, 3 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई पेयरिंग अनपेयरिंग की बात ही मत करो। क्लियर हो गया कि नहीं? क्योंकि फोर्थ आएगा तो सोचो यार स्ट्रॉन्ग है या वीक है लिगेंड, अब क्या करूं मैं। 3 तक कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। यस और नो? डाउट? तो यहां पर अब क्या होगा, क्रोमियम के दोनों केस वीक हो या स्ट्रॉन्ग, आंसर सेम आएगा। D2sp3 90 डिग्री ऑक्टाव। तो गला बैठ गया मेरा यार बोल बोल के। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। बोलो कोई दिक्कत? फटाफट कमेंट दे दो। ये अगर आ गया तो फिर ये वाले एग्जांपल्स भी चालू कर दो भाई, अलग से कार्ड थोड़ी बांटूंगा आपको। करो, प्रैक्टिस चालू करते रहो। देखो यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। वो चीजें मैं नहीं बता रहा हूं, Fe26 होता है। तो Fe का ओरिजिनल क्या होता है, आर्गन वगैरह नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा स्पीड मेंटेन करते हैं हम लोग। हम क्या होगा, 3d6 होता है ओरिजिनल Fe, 4s2 4p0। जरूरत होगी तो 4d भी हम लेंगे कभी भी। तो यहां पर क्या है, ये ओरिजिनल Fe। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 यहां से निकले और एक यहां से निकला। क्लियर है कि नहीं? पहला केस। तो ये मैंने इसके ऑर्बिटल्स बना दिए। तो D5 ये रहा आपका। क्लियर है कि नहीं? अब Fe+3 से बनाना क्या है हमें, तो Fe+3 एज FeCN का होल 6-3 ये आपको बनाना है। Fe+3 से बनाना क्या है, Fe+3 से FeCN का होल 6-3 बनाना है। नाउ क्या होगा अब, तो देखो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या करेगा, जो अनपेयर्ड इधर उधर भटक रहे हैं ना उनको पकड़ पकड़ के पेयरिंग में बदल देगा। बोले चलो अंदर, कहां घूम रहे हो।
जो अनपेयर्ड है ये 5, इनको ऐसे पेयर्ड कर देगा, इससे ज्यादा तो पेयरिंग हो नहीं पाएगी। क्लियर? इसके आगे की राम कहानी तो आपको बच्चों पता है। 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेशन नंबर लगातार 6 चल रहा है, तो इसका मतलब 6 लिगेंड्स हमने यहां पर डाल दिए। क्लियर हो गया? प्रॉब्लम है तो बोलो क्या होगा? D2sp3 90 डिग्री ऑक्टाहेड्रल, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो पैरामैग्नेटिक। आ गया समझ में? चले हम आगे। एंजॉय कर रहे हो? प्रॉब्लम है? अगला कौन करेगा? नौकर आएंगे? चालू करो। चेक करो। कोबाल्ट, सबसे पहले कोबाल्ट है 27, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहां है +3, तो ओरिजिनल कोबाल्ट होता 3d7 4s0 4s2 4p0, ये ओरिजिनल कोबाल्ट है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो पहले 4s के भगा दो और उसके बाद 3d के भगा दो। कोई दिक्कत? बोलो, आ गया समझ में? वेरी गुड। तो यहाँ के 2 और 1 यहां से निकाल दिया, तो ये हो गया कोबाल्ट। अब इसके ऑर्बिटल्स मींस डब्बे बना डालो, 1 2 3 4 5। अब 6 भरना है, तो 6 कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6। ये कोबाल्ट का ओरिजिनल बात हुआ। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं हम लोग। तो कोबाल्ट +3 एज COF6-3 बनाना है। इट मींस ये है आपका वीक लिगेंड फ्लोराइड। तो अब वीक लिगेंड क्या करेगा? अनपेयर्ड को पेयर्ड में नहीं बदल पाएगा। इट मींस वो कहेगा भैया मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो मैं तो चुपचाप जाके आगे जुड़ जाता हूं। तो वो अनपेयर्ड को एज इट इज अनपेयर्ड ही रहने देगा। अब आप कहोगे कि सर डब्बे कम पड़ गए, तो अपने पास तो होलसेल रेट का मार्केट है, मर्जी हो जितना आगे से ले लेना, कोई इशू है क्या? 4F भी है, जरूरत नहीं पड़ेगी, 4D तक आपको जरूरत पड़ सकती है तो ये लो, जितना जरूरत है हमने तुरंत एक्सपोर्ट करा लिया। तो ये मत सोचना आगे ऑर्बिटल पतला होता जा रहा है डाइटिंग पर है, वो मैं ऐसे बना रहा हूं, ये नहीं, सब ऑर्बिटल एक जैसे ही होते हैं, ठीक है ना? कहीं सोचो कि स्लिम हो गए डाइटिंग कर रहे हैं, क्या ऑर्बिटल आगे जाते जाते हैं। अब यहां पर 6 लॉन पेयर आएंगे, 1 2 3 4 5। इसको पोलियो हो गया था इस ऑर्बिटल को, ठीक है? तो ये क्या हो गया? sp3d2, 90 डिग्री ऑक्टाहेड्रल, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक होगा। बोलो बबुआ, अब क्या हाल चाल है आप लोगों के? क्लियर? चलो अगला एग्जाम्पल देता हूं, 2 एग्जाम्पल और चालू करते हैं अपन।
CuCl का होल 4 -2, ये करो, और फिर करेंगे CuCN का होल 4 -2। आप चाहो तो इसमें भी ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो, मैं जानबूझ के नहीं लगाता कभी कभी। बोलो। ये इधर आपका होमवर्क लिख रहा हूं, बैठे बैठे घर पे करते रहना फिर। अगली क्लास में इसमें से रैंडम लेके पूछूंगा आपसे कि आपने क्या किया, पता चल जाएगा कितना किया कितना नहीं किया। ये कुछ वर्क मैंने दिया है आपको, बोथ sp3 चेक कर लेते हैं बच्चे। देखते हैं, यहां पर कॉपर +2 है, तो 29 होता है कॉपर, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 3d9 4s, 3d10 4s होता है वैसे तो 4s1, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ये D9 है, इसका मतलब D में 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं आपको। 4s में भरेंगे, फिर 4p में भरेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। क्लियर हो गया? अब कॉपर CH, कॉपर +2 है, एज CuCl का होल 4 -2, ये वीक लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, ये अनपेयरिंग करा पाएगा, सॉरी पेयरिंग करा पाएगा, तो आप कहोगे नहीं सर पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो क्या होगा? तो ये सीधा है, ये आगे शराफत अली वाले स्टाइल में आगे जाके जुड़ जाएंगे। तो यहां 1 2 3 4, ये आपका हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होगा, टेट्राहेड्रल होगा और पैरामैग्नेटिक होगा। पैरा क्यों होगा? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। दूसरे वाले में क्या हुआ वो भी चेक कर लो फटाफट। तो सेकंड वाला जो है उसमें क्या होगा? कर लिया इसका आंसर के नहीं किया? बोलो जल्दी से, बता दूं? तो सेकंड वाले में कॉपर +2 है, सेम 29,
तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d9 तक तो सेम आएगा, 4s0 4p0। अब क्या होगा, कॉपर +2 HCuCN का होल 4, ये समझना, CuCN का होल 4 -2 कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो देखो सीधा सा है। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है साइनाइड, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो अब क्या होगा, वो अनपेयर्ड को पेयर्ड तो कर नहीं पा रहा है क्योंकि अकेला अनपेयर्ड है। ऐसे आगे जाके सेम ऐसे ही स्टाइल में जुड़ेगा जैसे ये जुड़ा है, तो जो क्लोराइड है, वाटर है, वीक लिगेंड क्या करेंगे, उसका जीना मुश्किल कर देंगे। बोलेंगे क्या हुआ, बड़ा बॉस बन के गया था तू, तो ये काम तो बोले हम ही कर आते, तेरी क्या वैल्यू है फिर। आया कि नहीं आया समझ में। तो ये बॉस है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो उसको अपनी बॉसगिरी रखनी पड़ेगी। आया ना कि मैं बॉस हूं। तो अगर ये पेयर्ड नहीं करा पा रहा है ना, तो ध्यान रखना इस इलेक्ट्रॉन को किक मार के भगा देगा, बोले भाग यहां से, भाई लोगों का जगह है, ये भाई लोग आके बैठेंगे इस जगह पे। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो ये इलेक्ट्रॉन में भर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहां पे इसको पेयरिंग तो करा नहीं पा रहा, तो इसको भगा देगा, बोले भाग यहां से। 1 2 3 4 4 खुद के लिगेंड आ जाएंगे और बाद में बोले कब यहां के बैठ सकता है तू। क्लियर। तो अगर एक बात ध्यान रखना, कहीं पर 3 इलेक्ट्रॉन तक की बात फिक्स है, क्रोमियम के अप टू 3 इलेक्ट्रॉन तक कोई इशू नहीं है, उसके बाद हमेशा ये बात ध्यान रखना, या तो मैक्सिमम पेयरिंग होगी। अगर पेयरिंग नहीं करवा पा रहा है तो इन दैट केस वो उनको किक आउट कर देगा बाहर की तरफ, क्योंकि उसको अपनी बॉसगिरी, भाईगिरी प्रूव करनी है। क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया आपका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 है तो 90 डिग्री होगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, पैरामैग्नेटिक होगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आ गया कि नहीं आया समझ में, जल्दी से बोल दो भाई। ये मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करा दी, आई थिंक सफिशिएंट है। ठीक है, कुछ यहाँ होमवर्क में एग्जाम्पल दिए हैं, इसके अलावा भी दीन दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल लेके आओ आप, जो भी आपको आपके बुक में, असाइनमेंट में, एनसीईआरटी के तो हो ही गए, कहीं पर भी अंदर बाहर के सारे क्वेश्चंस करके डाउट में ले लेना अगली बार। क्लियर है कि नहीं। तो नेक्स्ट एपिसोड में ये सब होने चाहिए, इन्हीं में से एक दो एग्जाम्पल, मतलब 15 to 20 मिनट हम लोग पहले प्रैक्टिस करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेसन का। जनरली और टीचर्स और मेरे में यही डिफरेंस है, एवरी टाइम बोलता हूं, और टीचर क्या पहले वार्म अप कराते हैं, मान लो 6 एपिसोड का आपका कोई लेसन है तो 2-3 में तो बेसिक्स कराते जाएंगे, बाद में फिर डक टक 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 खत्म कर देंगे, अगले लेसन पे फिर आ जाएंगे। हम उल्टा चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज पहले 2-3 एपिसोड में कर लो तो बच्चों को पूरा टाइम मिल जाता है होमवर्क और असाइनमेंट कंप्लीट करने में। तो जब फालतू के स्लो पोर्शन या इजी टॉपिक चल रहे होते हैं तो बच्चा तब तक डाउट्स भी ले आता है। सही है ना। चले तो आज की सभा समाप्त करूं भाई, कोई कमेंट है तो फटाफट दो, नहीं तो मैं भागा।